दोस्तों एक बार पुनः आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि जो हमारे पीछे लोकल कंट्रोल पैनल है जिसमें दो मोटर को चलाने का अरेंजमेंट किया गया है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो विथ इन मिली सेकेंड यानी तुरंत ही मोटर का ब्रेकर ट्रिप हो जा रहा है। ओके, अब दोस्तों एक कुछ इस तरह से अगर फॉल्ट आपके मोटर में भी हो रहा है तो इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे, कैसे इसको सही करेंगे, यही इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें, अगर मोटर स्टार्ट करने के बाद तुरंत ट्रिप हो रही है तो इसको कई कारण हो सकते हैं। या हो सकता है कि मोटर ग्राउंड हो गई हो, या जो हमारी सप्लाई लाइन है वह ग्राउंड हो गई हो, या सप्लाई लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया हो, या मोटर के बाइंडिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया। कुछ इस तरह से कारण ये हो सकते हैं यदि मोटर को स्टार्ट करने के बाद तुरंत ब्रेकर ट्रिप हो रहा है तो। ओके, अब इसके बाद दोस्तों आपको ये बताते हैं कि जो हमारा लोकल कंट्रोल पैनल है इसमें टोटल दो मोटर के को चलाने के लिए इसका पावर का अरेंजमेंट किया गया है। इसमें देखिए एक एमपीसीबी ब्रेकर, उसके बाद इससे रिलेटेड हमारा कॉन्टेक्टर है, ये एक मोटर का है। उसके बाद दूसरी मोटर के लिए देखिए एक एमपीसीबी ब्रेकर और कॉन्टेक्टर। अब दोस्तों ये जो हमारी मोटर है ना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यह ड्रेनेज पिट पंप की मोटर है। देखिए इसमें पूरा अंदर पानी भरा हुआ है, इसी पानी के अंदर हमारी मोटर डूबी हुई है। ओके, इसके अंदर हमारी मोटर लगी हुई है, दो मोटर हमारी लगी हुई है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि दोस्तों कि जैसे मोटर को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो विथ इन मिली सेकेंड यानी बहुत फास्ट तुरंत ही ब्रेकर ट्रिप हो जा रहा है। ओके, तो यही प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम ट्रबल शूट करके आपको दिखाएंगे और कैसे करना है वो चीज़ आपको हम प्रैक्टिकल एकदम बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा इनपुट की जो सप्लाई है, इनपुट की सप्लाई को हम चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों की प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है इनपुट में कहीं फॉल्ट हो या फिर आउटपुट में फॉल्ट हो जो आउटपुट मोटर में जाती है। सबसे पहले हम इनपुट को चेक करेंगे। देखिए आर और वाई के बीच में 405 वोल्टेज और आर और बी के बीच में 403 वोल्टेज आ रहा है। ओके, इसका मतलब इनपुट सप्लाई जो हमारी आ रही है वो 405 वोल्टेज के आसपास है। ओके, अब दोस्तों क्या करेंगे कि अगर इनपुट हमारा 405 वोल्टेज आ रहा है तो जो ये इनपुट है, इनपुट सप्लाई जो हमारे एमपीसीबी ब्रेकर में जाकर कनेक्ट होती है, कनेक्ट होने के बाद जो कॉन्टेक्टर की पिकअप होने के बाद ना, तो ये जो आउटपुट केबल देख रहे हैं इस आउटपुट केबल से निकल करके हमारी मोटर में जाती है। तो इसको पहले हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारी दो मोटर के लिए अलग अलग केबल है, तो इसको पहले हम निकाल करके क्या करेंगे कि मोटर को हम स्टार्ट करेंगे। तो जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट हमारा वर्क करेगा, लेकिन आउटपुट मोटर में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से हम केबल को निकाल रहे हैं। जब निकालेंगे ना दोस्तों तो उसके बाद हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ से हमको स्टार्ट बटन, इसको यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको मोटर को हम मैनुअल में रख दिए, इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए मेन ब्रेकर को हम ऑन कर लेते हैं, एमपीसीबी ब्रेकर, फिर कॉन्टेक्टर को देखिएगा। देखिए जैसे तो दोस्तों देखिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट किए तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो इनपुट जो सप्लाई है वो एमपीसीबी ब्रेकर से होते हुए, कॉन्टेक्टर से होते हुए हमारी यहाँ जो आउटपुट केबल, इस केबल में पावर आ गया है। ओके, तो अब इसको यहाँ से हम चेक करेंगे। यदि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तीनों फेस में तो इसका मतलब हो रहा है कि हमारी पावर सर्किट ओके हो जाएगी। ओके, अगर वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, देखिए आर ओ आई के बीच में 404 वोल्टेज है और आर ओ बी के बीच में आप देखिए लगभग कितना 403 वोल्टेज। इसका मतलब ये चीज क्या क्लियर हो रहा है कि हमारे जो तीनों फेस के बीच में अगर वोल्टेज आ रहा है तो हमारे जो इनपुट से लेकर जो सप्लाई है जो हमारे एमपीसीबी ब्रेकर से होकर कॉन्टेक्टर से होकर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पावर जो सर्किट है ना, पावर सर्किट ओके है। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हो सकता है मोटर के साइड में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोटर के जो वायर को हम निकाले हैं ना, जो आउटपुट केबल है जिसको निकाले हैं, इसको हम पहले मोटर को बंद करके काउंटर को ऑफ करके क्या करते हैं, इसको फिर से वापस कनेक्ट कर देते हैं। आपके सामने इसको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि फिर से मोटर को चलाएंगे। तो जब चलाएंगे ना तो आप देखिएगा तुरंत ही ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ओके, जब ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा तो उसके बाद हम डायग्नोस्ट करेंगे यानी ट्रबल शूट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या। वैसे तो हम पावर सप्लाई ऑलरेडी हम चेक कर लिए कि पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर सर्किट में कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब इस केबल को, मोटर के आउटपुट केबल को यहाँ हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद जब इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे ही ट्रिप होगा ना तो उसके बाद आपको बताएंगे इसको कैसे चेक करना है। ठीक है, जिससे आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम वायर को कनेक्ट कर लिए हैं। कनेक्ट करने के बाद जो है हमारा ये जो प्रोब देख रहे हैं हमारा क्लैम्प मीटर का, इस क्लैम्प मीटर को हम इनपुट सप्लाई पे लगा के रखते हैं कि जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ही ब्रेकर ट्रिप होगा, ये सप्लाई जो ट्रिप होगा दोस्तों, हमारे जो एमसीसी पैनल के अंदर जो सप्लाई है ना
वो जैसे ही ट्रिप हो जाए, क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो मोटर देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो 405 वोल्टेज के बाद जो सप्लाई देख रहे हैं ना, ये हमारी जो इनपुट में आ रही है ना, इनपुट जो एमसीसी ब्रेकर है ना, इस एमसीसी ब्रेकर में एक आरसीबीओ ब्रेकर लगा है। ओके, क्योंकि आरसीबीओ इसलिए लगा के रखा है दोस्तों कि हमारा ये मोटर पिट पंप के लिए, इसलिए लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए भी लगा के रखा है। तो देखिए अभी जैसे 401 वोल्टेज आ रहा है, जैसे हम इसको हम स्टार्ट करेंगे तो आरसीबी ब्रेकर देखिए यहाँ पर ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, देखिए जैसे मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर देखते हैं ये तुरंत ट्रिप हो गया। जैसे ट्रिप हो गया तो इनपुट में जो पावर आ रहा तो वो पावर अभी ये जीरो हो गया, ठीक है ना। अब ये जो दोस्तों जो हमारा पावर जीरो हो गया है, तो जैसे कि मैं पावर सर्किट को तो पहले ही चेक करके आपको दिखाया था कि पावर सर्किट हमारी प्रॉपर है। तो इससे अब क्लियर क्या हो रहा है कि हमारी जो पावर सर्किट ओके होने के बाद हमको क्या बच गया कि हम आपको मोटर की साइड को हमको अब चेक करना है। ओके, मोटर में साइड में हो सकता है कि जो मोटर के अंदर जो बाइंडिंग हमारी 3 बाइंडिंग है, वह तीनों बाइंडिंग हो सकता है ग्राउंड हो गई हो या कोई एक बाइंडिंग ग्राउंड हो गई हो। यह चेक हमको करना है, क्योंकि दोस्तों आरसीबीओ ब्रेकर हमारा तुरंत ट्रिप हो रहा है, क्योंकि आरसीबीओ मेरा अर्थ फॉल्ट के साथ साथ अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन में भी वर्क करता है। तो इसीलिए हमारा आरसीबी ब्रेकर तुरंत ट्रिप हो जा रहा है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि कहीं तो हमारी जो मोटर की जो बाइंडिंग है वह कहीं ग्राउंड तो नहीं हो गई है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सर्किट को तो हमारा प्रॉपर है, इसको कुछ नहीं करेंगे। बाकी बचा जो हमारे मोटर के साइड का, इसको हम रिमूव करेंगे, इसको निकालेंगे। उसके बाद आपको इसको चेक करके दिखाते हैं मोटर की प्रोटेक्टिव अर्थिंग के सापेक्ष में इसको रेजिस्टेंस चेक करके आपको सामने ही दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जिससे आप लोग लाइव देखेंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये प्रॉब्लम बैठ जाएगा, और कहीं भी आपको ये प्रॉब्लम मिलता है तो आप इसको भी आप सही कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए हम इस वायर को यहाँ से निकाल लेते हैं। उसके बाद ये ग्रीन कलर का जो वायर इसको भी निकाल लेते हैं, ये हमारी मोटर की बॉडी के साथ कनेक्ट है। ओके, आप चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं जो हमारी 3 केबल है, जो RYB, यहाँ कलर कोडिंग डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तीनों केबल का प्रोटेक्टिव अर्थिंग के साथ में रेजिस्टेंस यहाँ पर मेजर करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए क्लैम्प मीटर का हम रेजिस्टेंस पे आपको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस पे सेट कर लिए हैं प्रॉपर, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस पे सेट करने के बाद अब क्या करेंगे, हम प्रत्येक बाइंडिंग का प्रोटेक्टिव अर्थिंग के साथ हम रेजिस्टेंस यहाँ चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर पहली वाइंडिंग का ये चेक कर रहे हैं लीड पकड़ के। तो यहाँ पर ध्यान से अब देखिए प्रोटेक्टिव अर्थिंग के साथ लीड पकड़ के चेक कर रहे हैं, तो लगभग कितना 44 किलो ओम आ रहा है। और कितना आना चाहिए आपको मालूम है कि मिनिमम 1 मेगा ओम या उससे अधिक आना चाहिए। मिनिमम 1 मेगा ओम तक तो आना चाहिए, अगर अधिक आए तो सबसे बेटर है। लेकिन यहाँ पर देख रहे 44 किलो ओम आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो रहा है कि जो हमारी मोटर की बाइंडिंग है ना, वो मोटर के बॉडी के साथ कांटेक्ट हो गई है, जिससे क्या हो रहा है कि मोटर हमारी ग्राउंडेड हो जा रही है। ओके, अब दूसरी बाइंडिंग को भी आप चेक करके दिखा दे रहे हैं। दूसरी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू आप चेक कीजिए, तो यहाँ पर लेवल देख रहे हैं कि 44 किलो ओम आ रहा है। ओके, अब तीसरे बाइंडिंग का भी चेक करके आपको दिखा रहे हैं। तो तीसरे बाइंडिंग का भी आप देखिए कि यह लगभग 44 यह भी आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि हमारी जो मोटर है ना, उस मोटर कि हमारी जो बाइंडिंग है ना, वह प्रोटेक्टिव अर्थ के साथ ग्राउंड हो गई, इस जिसके वजह से दोस्तों इस मोटर का जो आरसीबीओ ब्रेकर है ना, वो स्टार्ट करते बाद ही तुरंत ही हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जा रहा है। ओके, तो कोई दोस्तों कुछ इस तरह से अगर ये ऐसा फॉल्ट आता है तो आप ट्रबल शूट आप भी कर सकते हैं।